इस सरकार में यानी 4.5 साल बीत गए हैं सरकार के। इसमें हम जानेंगे जितने भी मनरेगा में काम हुए हैं, कितना जो है कि विकास हुआ है मनरेगा के तहत और कितना नहीं, और कितना भ्रष्टाचार हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जी, तो क्या लग रहा है मनरेगा से? मनरेगा यूपीए गवर्नमेंट लाई थी 2008। जी। बाद में रोजगार की गारंटी के रूप में इसको अस्थायित्व दे दिया गया, तो मनरेगा योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम से इसको प्रतिस्थापित किया गया। जी। और इस योजना का उद्देश्य ये रहा है कि जो गांव में गरीबी है, दरिद्रता है, जब भूखमरी की स्थिति पैदा होती है, तो उनके पास एक विकल्प था कि मनरेगा योजना के अंतर्गत वो काम करें और उसकी दिहाड़ी जो मजदूरी मिलती है उससे अपना अपने परिवार का पेट भर सके। इसके साथ ही एक उद्देश्य ये भी था कि जो गांव से काम के तलाश में जो श्रमिक, जो मजदूर पलायन करते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं, उनके पलायन को भी रोका जाए, इसलिए कि शहरों में जाने के बाद भी ये सुनिश्चित नहीं है कि जाने वाले को काम मिले। जी। इसलिए यूपीए गवर्नमेंट ने, और ये एक एशिया नहीं विश्व की बहुत बड़ी योजना, दूसरे दुनिया के देशों ने भी इसका अनुकरण किया, और ये योजना बहुत ही अच्छी योजना, लेकिन धरती पे इसके क्रियान्वयन में बहुत सारी दिक्कतें हैं। जी। उदाहरण के स्वरूप मनरेगा योजना के अंतर्गत एक श्रमिक को श्रमिक के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में, मजदूरी के रूप में 202 रुपये ही मिलने हैं 202 रुपये। आज, जबकि इस महंगाई के दौर में 202 रुपये का कोई मूल्य नहीं है। नहीं है। 200 रुपये तो ये तेल हो गया है अब। तेल ही पे निर्भर थोड़ी ने, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। 200 रुपये किलो तेल है तो 100 रुपये किलो टमाटर है, 100 रुपये किलो परवल है। हम्म। तो तेल ही पे डिपेंड नहीं है, कोई ऐसी खाद्य या जीवन की उपयोगी की जो भी वस्तुएं हैं जो बाजार से लेनी है, वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका दाम अपने चरमोत्कर्ष पे न हो। जी। बहुत बुलंदी पे पहुंच गई महंगाई, इसलिए 202 रुपये का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा, ऐसी स्थिति में मनरेगा योजना पहुंच चुकी है। जी। अब आपने करप्शन की बात की, तो बृहद रूप से इसमें करप्शन भी है। कैसे पता आपको? स्थितियां परिस्थितियां देख के, अध्ययन करके, डॉक्यूमेंट देख के। हम्म। अब अभी जैसे ग्राम पंचायतें बदली गई हैं, नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है, जी। तो जो पिछली ग्राम पंचायत ने जिन कामों को किया हुआ है मनरेगा योजना के अंतर्गत, विशेषकर जो मिट्टी के कार्य किए गए, और उसमें जो कार्य योजनाएं है, जिन कार्य योजनाओं पे काम हुआ, जी। उन कार्य योजनाओं के नाम को बदल के, जबकि एक सिस्टम है मनरेगा योजना के अंतर्गत कि कम से कम जिस कार्य को किया गया है, मिट्टी के कार्य को, वो 3 साल तक फिर उस कार्य को दोबारा नहीं किया जा सकता। जी। लेकिन जो वर्तमान प्रधान है जी। उनमें अनभिज्ञता बहुत है। जी। कैसे? अभी नए आए हैं, उनको पता ही नहीं है, जी। 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 कानून कायदे का पता नहीं है, तौर तरीके का पता नहीं है, और
बिल्कुल ही नए लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग आए हैं उनको बहुत कुछ ज्ञान नहीं है। उनको एक एक डेढ़ साल ये तो सीखने में लग जाता ये होगा। ज्ञान नहीं है, कुछ तो सीखे सिखाए जो पुराने आ गए हैं, या कुछ जो जिनके पास स्वतः अपना ज्ञान है, सीखा है, जानते हैं, पर उसको तो वो अलग है। लेकिन एक बड़ी संख्या है ग्राम प्रधानों की जो न अपने अधिकार के बारे में जानते हैं और न योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जानते हैं। जी उनसे एक बड़े गलतियां ये हो रही हैं कि जिन कामों को ग्राम पंचायत ने, पिछली ग्राम पंचायत ने 3 साल के अंदर अभी किया हुआ है, या 1 साल पहले अभी जिन कामों को पिछली ग्राम पंचायत या जो निवर्तमान ग्राम प्रधान है जिन्होंने अपने यहाँ जिन योजनाओं को कराया है, उसी योजनाओं के नाम को बदल के बिना कार्य कराए हुए भुगतान पैसा। किए जा रहे हैं। जी और इसमें वो ग्राम प्रधान कम दोषी है, वो तो बेचारा जानता ही नहीं, लेकिन जो वहाँ नियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, अब जो टीए हैं जिसको आप तकनीकी सहायक कहते हैं जी या जी जो जेई हैं, जो उसको का प्रांकलन बना रहे हैं। अब एक एक उदाहरण मैं जखनिया से दे रहा हूँ, जी चर्चित ब्लॉक है। जखनिया में एक ग्राम पंचायत सुल्तानीपुर है। सुल्तानीपुर में जिस काम को निवर्तमान ग्राम प्रधान ने कराया हुआ था, जी उसी काम को नाम बदल के और बिना काम के कई लाख का भुगतान हो गया। जब गांव वालों ने इसकी कंप्लेंट किया तो उसी से जी जो वहां पे ग्राम पंचायत अधिकारी नियुक्त था, जी जी खंड विकास अधिकारी ने उसी से जांच करा दी। और जब इस पर आपत्ति की गई तो उन्होंने ये कहा कि इसका भुगतान नहीं किया गया है, और जबकि ऑलरेडी रिकॉर्ड ये कह रहा है कि वहां भुगतान किया जा भुगतान चुका है। किया गया। जी यही स्थिति। और एक बात और है कि जिसके खिलाफ अगर जो है कि जांच करने के लिए दिया गया है, उसी से अगर कह दिया जाए कि आप ही जांच करिए तो क्या लिख कर देगा? ये तो कानून के खिलाफ है। जी जो अभियोगी है वो जांच अधिकारी थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन तथ्य को छिपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए जी ये प्रक्रिया अपनाएगी जो गलत है। यही स्थिति जखनिया में ही एक ग्राम पंचायत उड़ासन है। उड़ासन। जी उड़ासन में भी वही प्रक्रिया है। फिर गांव के लोगों ने आपत्ति दाखिल की। आपत्ति पे फिर खंड विकास अधिकारी जखनिया ने एक टीम गठित की, जी और वो टीम आज तक जांच नहीं कर सकी। तो इस तरह के मामले जो हैं मनरेगा योजना में देखने को मिलता है।